प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिक, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता, भारत की शिक्षा की बुनियाद रखने वाले उच्च कोटि के शिल्पकार, जिनका मानना था कि स्कूल वह प्रयोगशालाएं हैं जो देश का भविष्य तैयार करती हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन आज़ाद का जन्म आज ही के दिन 11 नवंबर 1888 में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से प्राप्त की एवं प्राथमिक शिक्षा मिस्र के जामिया अजहर से पूर्ण की। चित्ताकर्षण बात यह है कि इनका नाम मौलाना इनके सम्मान में दिया गया, जिसका अर्थ अवर मास्टर है। वहीं आज़ाद मिला इन्हें इनकी धार्मिक संकीर्णता से स्वयं को दूर रखने के लिए। इन्हें न सिर्फ भाषाओं का ज्ञान था बल्कि दर्शन शास्त्र, विधि शास्त्र, प्राचीन साहित्य इत्यादि का भी बखूबी ज्ञान था। इन्होंने अपने जीवन में कई देशों का भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा पद्धति, संस्कृति आदि का विश्लेषण किया। वहीं राजनीति के प्रति झुकाव ने इन्हें एक पत्रकार के रूप में भी पहचान दी, जिसमें पैगाम, लिशान उल सिदक, अल हिलाल, अल बलाग इत्यादि मुख्य पत्रिकाएं रही। यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। बात करें हम राजनीतिक भागीदारी की तो भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज मांग इत्यादि में अहम भूमिका निभाई और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये महात्मा गांधी के समकालीन थे और उनके अहिंसा जैसे विचारों से प्रेरित थे। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम द्वारा रचित है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान घटित होने वाली घटनाओं पर बेबाकी से उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त 1952 में लोकसभा में ये चुने गए और दिल्ली की जनरल कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई। मौलाना आज़ाद ने सन 1948 से 1958 तक शिक्षा मंत्री की भूमिका का निर्वहन किया और लगभग 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। सन 1950 के दशक के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 1950 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी इन्हीं की देन है। वहीं यूजीसी की स्थापना का श्रेय भी मौलाना जी को ही जाता है। आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का कार्य भी इन्होंने देश की पहली तकनीकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना के रूप में किया। AICTE, IISc बेंगलोर, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द दिल्ली इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इत्यादि का श्रेय इन्हें ही जाता है। यहाँ तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना में भी इन्होंने योगदान दिया। मौलाना आज़ाद जी ने 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों की निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, वंचित वर्ग की शिक्षा, स्त्री शिक्षा इत्यादि पर भी कार्य किए। इसके लिए मध्याह्न भोजन, माध्यमिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा इत्यादि से संबंधित कार्यक्रम एवं संस्थान खोले। 22 फरवरी 1958 को राष्ट्रीय एकता के पैगंबर और आज़ादी के इस महानायक ने दिल्ली में अंतिम सांस ली। स्वाधीनता आंदोलन और सार्वजनिक जीवन के अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना जी के सम्मान में बहुत से संस्थान खोले गए। उनमें से कुछ हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, द मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, द मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के पीछे का उद्देश्य मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण को पहचानना था, जिसमें व्यक्तियों को सशक्त एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा एक साधन के रूप में शामिल थी। उनके काम ने भारत की शिक्षा नीतियों को आकार देने में मदद की, जिसमें समाज के सभी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक समावेशी प्रणाली पर जोर दिया गया। अंततः हम कह सकते हैं भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का श्रेय मौलाना जी को जाता है। अतएव ऐसी महान शख्सियत को हम सभी सादर नमन करते हैं।